सो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा कि अगर ABC नाम का एक ट्राइंगल है, ABC नाम का अगर एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स बराबर आ जाती हैं और एक साइड बराबर नहीं आती है, मतलब तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड अगर बराबर हैं, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले AB के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर आप BC के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे और उसके बाद आप A और C के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो बराबर आ जाते हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, अदरवाइज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा। सिंपल। तो ये क्वेश्चन अब मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। तो इन चार शेप्स के बीच में हमें डिफरेंस को समझना है, जो हमें क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को करने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको क्वेश्चन 4 में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो देखिए, अगर मैं रोम्बस की बात करता हूं तो रोम्बस और स्क्वायर एक कैटेगरी में आएंगे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक दूसरी कैटेगरी में आएंगे। कैसे? रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ही चारों साइड बराबर होती हैं। देखिए, अगर ये एक रोम्बस है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोम्बस, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो रोम्बस के लिए जो कंडीशन बनती है वो बनती है B बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा AD के, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD, AC और BD बराबर नहीं होते हैं रोम्बस के केस में। वहीं अगर ABCD एक स्क्वायर है, अगर ABCD एक स्क्वायर है, सपोज दिस ABCD इज ए स्क्वायर और ये इसके दो डायगोनल्स हो गए, देन अगेन अब इसमें क्या क्राइटेरिया बनेगा, कंडीशन क्या बनेगी कि AB BC के बराबर होगा, BC CD के बराबर होगा और CD AD के बराबर होगा। मतलब चारों साइड बराबर रोम्बस में भी होती हैं, चारों ही साइड्स बराबर स्क्वायर में भी होती हैं। बट फ़र्क कहाँ आता है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं, दैट इज़ AC और BD, वो बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं होती है। क्लियर? अब अगर मैं आपको बात करता हूँ एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की, देखिए रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, इस बार मैं सपोज कर लेता हूं कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD ये एक रेक्टेंगल है अगर, तो इस बार क्या कंडीशन बनेगी, ये इसके दोनों डायगोनल्स हो गए, कंडीशन बनेगी कि AB बराबर होगा CD के, यानी कि ऑपोजिट साइड बराबर होंगी, और क्योंकि ABCD के बराबर है तो इस BC
और AD भी बराबर होंगे अपोजिट साइड। फिर से देखिए BC बराबर AD के अपोजिट साइड, AB बराबर CD के अगेन अपोजिट साइड, और उसके साथ ही साथ आपके जो डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल के केस में होंगे सेम। लेकिन जब मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम की, तो अगर अब ABCD है एक पैरेललोग्राम, देखिए अब अगर ABCD है एक पैरेललोग्राम, तो क्या होगा कंडीशन, AB बराबर होगा CD के, AD बराबर होगा BC के, और साथ ही साथ जो डायगोनल्स होंगे वो BD के बराबर नहीं होंगे, मतलब AC BD के बराबर नहीं होगा, डायगोनल्स विल बी अनइक्वल। तो अगर मैं एक बारी पूरा रिवाइज करवाऊँ आपको, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर और स्क्वायर की भी चारों साइड्स बराबर, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं। फिर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बात करी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स बराबर, लेकिन रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, वाइल पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर नहीं होती है। तो ये कंसेप्ट था चारों ही शेप्स के डिफरेंस का, कि क्या फ़र्क है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस में, और ये कंसेप्ट हमें काम आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और पूरी बात समझ में आई हो, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।